मैथ जी के ट्रिक के में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल जिसे बार बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में आजकल इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। अभी के समय में ऐसा ऐसा सवाल पूछा जाता है जो हमारे सामने जब आता है तो देख के हमारा दिमाग चकरा जाता है। इस तरह का सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो, रेलवे या आपका बिहार पुलिस हो, जो भी एग्ज़ाम हो उसमें इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। तो आपका पहला सवाल है, तो यहाँ पर आपका है पहला सवाल। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर आपका है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या आएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। किस क्रम में चल रहा है? तो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो धीरे धीरे 11 यहाँ है, फिर 13 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 23 हो गया, कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें एक दो ट्रिक का अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर 11 से यदि हम 13 में जाते हैं तो 2 ज़्यादा है। 11, 12, 13, 2 यानी 2 प्लस कर दिया यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 17 तक, तो यहाँ पर 4 प्लस कर दिया है। 13, 4, 17। फिर यहाँ से यहाँ यदि हम जाते हैं तो 17, 2, 19, 2 प्लस यहाँ पर कर दिया गया। फिर यहाँ पर 19 के बाद यहाँ पर 4 प्लस करके 23 कर दिया गया। फिर यहाँ पर यदि इसमें 2 प्लस हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 हो गया तो उसके पास हमारा 2 प्लस होता है। 2 यदि प्लस करते हैं तो हमारा आता है 23 में, यदि हम 2 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है यहाँ पर 25। तो यहाँ पर आपका हो जाता है 25, लेकिन आपका ऑप्शन में कहीं भी 25 नहीं है, कहीं भी आपका ऑप्शन में 25 नहीं है। तो ये आपका रूल गलत हो गया और ये आपका हिसाब भी गलत हो गया। तो ऐसे हम नहीं बनाएंगे। फिर इसके बाद हम दूसरा दिमाग लगाएंगे, कहीं और से कुछ और दिमाग लगाएंगे। तो इसमें आखिर क्या किया गया है? तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, जो सबसे पहले यहाँ पर हमारा है 11। सबसे पहले आपका 11 है, फिर 13 है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद 17 है। सभी हमारा अभाज्य संख्या है। क्रम से 11 के बाद जो भी अभाज्य संख्या है उसे लिखा गया है। सबसे पहले हमारा 11 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 13 दे दिया है। 13 के बाद हमारा अभाज्य संख्या आता है 17, 17 को लिख दिया गया। फिर 17 के बाद हमारा अभाज्य संख्या आता है 19, फिर 19 को लिख दिया गया है। फिर 19 के बाद हमारा अभाज्य संख्या आता है 23, तो 23 को लिख दिया गया। उसके बाद 23 के बाद हमारा कौन सा अभाज्य संख्या आएगा? वो है आपका 24, 25, 26, 27, 28, 29। 23 के बाद यहाँ पर आपका अभाज्य संख्या आ जाएगा 29, और 29 कहीं आपका ऑप्शन में है तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 29 सही उत्तर आपका है, जो आपका आंसर नंबर आपका बी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पर क्रम से 11 के बाद जितना भी अभाज्य संख्या है उसे लिखा गया है। तो इसके बाद हमारा हो जाएगा 29, यानी 23 के बाद हमारा अगली संख्या जो होता है यहाँ प्रश्नवाचक के निशान पर आ जाएगा आपका 29। तो आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 2। तो आपका सवाल नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 को क्या किया गया है, जो 256 आ गया। फिर हम उसी प्रकार से जैसे हम 4 में किया गया है ठीक उसी प्रकार करेंगे और यहाँ पर आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले 4 में कौन ऐसा संख्या से गुना किया गया है जो यहाँ पर 256 आ गया। सबसे पहले हम 4 का क्यों करते हैं तो कितना आता है? यदि हम 4 का क्यों करते हैं तो भी हमारा इतना नहीं आता, हमें मात्र 64 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम 4 का स्क्वायर करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो हमारा आता है यहाँ पर 16। यहाँ पर हमें 16 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर है 256। फिर हम कहीं ना कहीं सोचेंगे और देखेंगे जो ये हमारा 256 जो है 16 का स्क्वायर है। फिर सबसे पहले हम 4 का स्क्वायर किए तो हमारा 16 आया, फिर हम 16 का स्क्वायर कर देंगे। 16 का स्क्वायर यदि करते तो हमें 256 प्राप्त होता है। फिर इसी प्रकार हम इसे करेंगे। सबसे पहले हम 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 प्राप्त होगा। फिर हम 49 का स्क्वायर कर देंगे। जब हम 49 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है आंसर
2401। 2401 हमारा आंसर आता है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आपका सही उत्तर हो जाएगा 2401। तो देखते हैं अगला सवाल को। यदि आप हर रोज़ कम से कम 2 या 4 सवाल देखते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि अभी हमारे पास समय रहता है। और यदि हम अभी से ही मेहनत करते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं, तो एक समय ऐसा होता है काफ़ी सवाल हमें याद हो जाता है और काफ़ी जानकारी हमें प्राप्त हो जाता है, जो आगे चल के हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार मिलता है। तो इसी प्रकार आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सेट को देखते रहें। हमारे चैनल पर हर रोज़ रीजनिंग का सेट हर रोज़ एक आता है। कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद हमारे चैनल पर हर रोज़ मैथ का भी सेट आएगा, आप उसे भी देखिए। कहीं ना कहीं आपको सफलता के लिए ये लाभदायक होगा। तो देखते हैं अगला सवाल को। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित वर्गों का संबंध स्थापित करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा सोना है, फिर उसके बाद चांदी है, फिर उसके बाद आभूषण है। तो यहाँ पर देखिए आपका आभूषण है। आभूषण जो है आपका चांदी का भी बनाया जाता है और सोना का भी बनाया जाता है। ये आपका मान चलिए आभूषण है, आभूषण है, और ये आपका सोना है। तो कुछ सोने का आपका आभूषण बनाया जाता है, कुछ सोने का भी आभूषण बनाया जाता है, और कुछ आपका चांदी का भी आभूषण बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका है जो चांदी का भी आभूषण बनाया जाता है, कुछ चांदी का आभूषण बनाया जाता है और कुछ यहाँ पर आपका सोना का भी आभूषण बनाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है जो सभी इसके अंदर आ जाएगा, सभी इसके अंदर आएगा, क्योंकि सभी सोना का आभूषण नहीं बनाया जाता है और सभी चांदी का आभूषण यहाँ पर नहीं बनाया जाता है। कहीं कहीं आपका पीतल का भी आभूषण बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो संबंध है इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से आपका बनेगा। तो आपका इस टाइप से जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगले सवाल को। तो आपका यहाँ पर सवाल नंबर 4 होगा। एक कूट भाषा में STAT। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल, एक कूट भाषा में STAT का अर्थ यहाँ पर TUB लिखा जाता है। इसका अर्थ यहाँ पर ये लिखा गया है। तो BAN के बैंकिंग का क्या लिखा जाएगा, बैंकिंग का अर्थ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, दोनों में हम कंपेयर करेंगे जो क्या कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले S है, फिर यहाँ T लिख दिया, एक अधिक करके लिख दिया, फिर यहाँ T है, फिर यहाँ पर एक अधिक करके U लिख दिया है, यहाँ पर A है, उसके बाद यहाँ पर एक अधिक करके B लिख दिया गया है, फिर यहाँ पर सिलसिला चलता रहा। यहाँ पर देखिए N है और फिर N के बाद O यहाँ लिख दिया गया है, यानी एक ज़्यादा करके लिख दिया गया है। फिर उसके बाद T है और यहाँ पर U नहीं लिखकर एक अधिक करके लिख दिया गया है, यानी T के बाद U लिखेगा नहीं और भी लिख दिया, यानी यहाँ पर 2 अधिक कर दिया गया। सबसे अंतिम में यहाँ पर 2 ज़्यादा किया गया है। शुरुआत में यहाँ सभी जगह एक ज़्यादा करके लिखा गया है, लेकिन अंतिम में यहाँ पर 2 प्लस करके लिखा गया है। तो हम भी वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले A का अर्थ है हम B लिख देंगे, यहाँ B है तो हम C लिख देंगे, A है तो हम B लिख देंगे, N है तो हम M लिख देंगे, यहाँ N है तो हम O लिख देंगे, फिर उसके बाद K है L लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार डॉट डॉट हम लिखते जाएंगे, उतना हम नहीं देखेंगे। परिवर्तन किया है तो सबसे अंतिम में किया है। तो G है तो G के बाद हमारा H आता है, H नहीं लिखेंगे, 2 अधिक करके लिख देंगे, GHI। तो यहाँ पर हमारा अंतिम I हो जाएगा। तो जहाँ भी ऐसा मिल रहा है CBOC और अंतिम में हमारा I और डॉट डॉट, तो देखिए कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अंतिम में हमारा I यहाँ पर है, और नीचे देखिए शुरू में आपका CBOL यहाँ पर आपका मिल रहा है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा D। सही उत्तर यहाँ पर D हो जाएगा। यदि हम सभी में एक एक ज़्यादा करते हैं और अंत में भी हम एक को ज़्यादा करते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद C आ जाएगा जो आपका गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फिलहाल D। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा वो अंक दिया हुआ है और कौन सी
जो विकल्प है जो इसको पूर्ण करेगा। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे जो कितना अंक है। यदि छोटा हमारा सवाल रहता है तो हम ऐसे ही बना लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा ये टफ है तो इसमें हम सबसे पहले काउंट करेंगे जो कितना अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ तक हमारा 16 है। तो 4-4 अंक का हम पेयर बना लेंगे, 4-4 अंक का हम काट देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हम काट लेंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 4 यहाँ से यहाँ तक काट लेंगे, 1 2 3 4, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ काट लेंगे, फिर उसके बाद हम भरेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो y के बाद हमारा कौन सा अंक आता है। तो देखिए यहाँ पर सभी में t है, y के बाद जहाँ भी है t है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, t को रख देंगे। y के बाद आता है t, तो यहाँ पर हम t को रख देंगे, क्योंकि सभी सवाल में हमारा पहला अंक जो है t है। फिर यहाँ पर हमारा देखिए y है और y के बाद खाली स्थान है, तो यहाँ पर भी हम t रख देंगे। फिर यहाँ पर एक हमारा w जो खाली स्थान है और यहाँ पर x हमारा खाली स्थान है। तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर y t x w बना है, लेकिन यहाँ पर आपका y t x w नहीं बना है। फिर हम अगला आपको चेक करेंगे y t x और यहाँ पर आपका हो जाएगा w। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा w, यानी दोनों एक अंक के बाद, एक शब्द के बाद आपका मिलता हुआ बना है y t x w, यहाँ पर भी बना है। फिर उसके बाद हम ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे पहले हमने t को डाला है, तो यहाँ पर t है। फिर हमने एक अंक में अभी तक नहीं डाला, तो यहाँ पर देखिए w है, तो देखिए w यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। फिर यहाँ पर देखिए एक हमारा दूसरा अंक में यहाँ पर t डाल दिया, तो देखिए यहाँ पर तीसरा अंक में यहाँ पर t है, तो देखिए यहाँ पर t है, यहाँ t है, और बाद में कि हमारा कहीं भी t नहीं है। तो आपका 3 नंबर में कहीं भी t नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर दिया था 3 नंबर में t। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर में t देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 और यहाँ 3। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर में जो है कहीं ना कहीं आपका यही उत्तर सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर है w आ जाएगा, इस अंक पे आपका w आ जाएगा। फिर यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सबसे अंत में है यहाँ पर x, जो यहाँ पर x आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या सही पेयर बन रहा है, y t x w x t y और w x t y, यानी ये और ये हमारा एक जैसा होगा। यहाँ पर हमारा अंत वाला और ये बीच वाला एक जैसा होगा और ये हमारा एक जैसा होगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ए। यदि आप नहीं समझे हैं तो इसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है। इसमें आपका कई टाइप का सवाल बनता है, छोटा भी और बड़ा भी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर आपका सवाल नंबर 6, एक कतार में खड़े राज्यपाल का स्थान बाएं से 70वां है, यानी बाएं से 70 है और उसका स्थान दाएं से 30वां है। तो बताए कि कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ से लेके बाएं से वो 70 हो जाएगा और दाएं से हो जाएगा 30। तो कुल उसमें कितने आदमी बैठे हुए, उस कतार में कुल कितने आदमी बैठे हुए। तो सबसे पहले जब इधर से भी बोला जाए और इधर से भी बोला जाए तो आपस में दोनों को हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो हम दोनों को पहले जोड़ देंगे। तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 100 हो जाता है। 70 और 30 को जोड़ेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा और उसमें अपना मन से एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 99। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे जो बोलता है बाएं से 70वां और दाएं से 30वां, यानी एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया। एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया, एक बार इधर से और एक बार यहाँ पर आपका इधर से। एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया, यही कारण हम दोनों को जोड़ लेंगे और एक को माइनस कर देंगे। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 99। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। आपका अगला सवाल, यदि 50/10 बराबर 25 और 30/2 बराबर 225 लिखा है तो 110/2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 50 में यदि हम 10 से भाग करते हैं तो कितना आता है। तो 50 में यदि हम 10 से भाग करते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। यहाँ पर 5 आता है, लेकिन यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दिया गया और यहाँ पर हमें 25 लिख दिया गया। फिर उसके बाद 30 में यदि हम
2 से भाग करते हैं, 30 में यदि हम 2 से भाग करते हैं तो हमारा हो जाता है 15, और 15 का स्क्वायर यदि करते हैं हम तो हमारा होता है 225। फिर उसी तरह से हम 110 में 2 से भाग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 55, और 55 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो सबसे पहले यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 है अंतिम इसका अंक, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर भी 5 आएगा। अंतिम अंक आपका 5 वाला आंसर आएगा। तो देखिए अंतिम अंक किसमें 5 है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है और ना ही इसमें है। तो कहीं ना कहीं आपका उत्तर जो होगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि अंतिम 5 इसी में है, क्योंकि अंतिम जो 5 है उसका वर्ग अंतिम 5 ही आएगा। तो यहाँ पर 55 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो आपका 30 25 आएगा, यही आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। तो आपका अगला सवाल है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह पर के स्थान पर आ सकती है। वैसा संख्या निकालेंगे जो प्रश्नवाचक के निशान पर आएगा। तो प्रश्नवाचक का निशान यहाँ पर हमारा यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे जो सभी अंक को क्या किया गया है, जो बीच में हमारा 8 आ गया है, और सभी अंक को क्या किया गया है जो यहाँ पर हमारा 16 आ गया है। तो सबसे पहले हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो 11 और 2 13, और यहाँ पर 5 और 9, 13 में यदि हम 9 माइनस करते हैं तो हमारा 8 नहीं आता है। फिर हम 5 को और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा 7, और यहाँ पर 4 और 7 को 11 को जोड़ेंगे तो 11 7 हमारा हो जाए 11 4 हमारा हो जाएगा 15। तो 15 में यदि हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8, और यहाँ पर आपका आंसर में भी है 8, ये हमारा सही है। फिर यहाँ पर हम ये दोनों को जोड़ेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 20 10 30, दोनों को जोड़ते हैं तो 30 हो जाता है, और ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा होता है 8, और 6 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 14, और दोनों को यदि हम घटाते हैं तो हमारा हो जाएगा 16। फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे और ये दोनों को जोड़ के घटा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 8 आपका हो जाएगा 23, और यहाँ पर 6 3 आपका हो जाएगा 9। 23 में यदि हम 9 को माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा, जब हम 23 में 9 को माइनस करते तो हमारा हो जाएगा आंसर 14, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 14। तो नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 9। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन यानी किसका बहन, तो हरि का बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है। तो उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा, जिस पर दोनों सहमत हो। तो यहाँ पर आपका हरि का कहना है जो उसके पिताजी का जन्म, यानी हरि का कहना है उसके पिताजी का जन्म 13 और 16 के बीच में है, 13 और 16 का बीच में है। लेकिन उसकी बहन को कहना है, यानी उसकी बहन का कहना है 14 और 18 के बीच में है। यानी एक का मानना है जो हमारे पिताजी का जन्म 13 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में हुआ है, लेकिन उसका बहन बोलता नहीं, हमारे पिताजी का जन्म 14 तारीख या 18 तारीख के बीच में हुआ है। तो सही उत्तर क्या है, तो उसके पिताजी का जन्म कब हुआ है, तो इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर इस टाइप का भी सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हरि का कहना है 13 और 16 के बीच, तो 13 और 16 के बीच में जो अंक आएगा उसे लिखेंगे। 13 के बाद आता है हमारा 14, फिर आता है 15, ये दोनों के बीच बोला जाता है तो बीच वाले अंक को हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर उसकी बहन का कहना है नहीं 14 और 18 के बीच है, तो उसकी बहन का कहना है 14 और 18 के बीच में है, तो उसकी बहन का कितना है 14 और 18 के बीच, ये दोनों के बीच में जो अंक आएगा उसे हम लिखेंगे। तो 14 के बाद आता है 15, और यहाँ पर आता है 16, और यहाँ आता है 17। तो यहाँ पर हरि का कहना है 14 और 15 के बीच, और इसका आ गया है 15 16 और 17। तो यहाँ पर जो दोनों में है वही हमारा सही उत्तर होगा। तो देखिए दोनों में जो मिल रहा है
डेट वही हमारा सही उत्तर होगा। तो देखिए इसमें भी एक 15 मिल रहा है और एक 15 इसमें भी मिल रहा है। तो हमारा ये दोनों जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में है, वही हमारा सही डेट होगा। यानी उसका पिताजी का जो है बर्थडे है यानी जन्मदिन है वो 15 तारीख का है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, 15 तारीख। तो यहाँ पर आपका अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए लखनऊ है, लखनऊ और उत्तर प्रदेश कर दिया गया। फिर यहाँ कोहिमा है, तो कोहिमा का आंसर क्या होगा? तो यहाँ उत्तर प्रदेश का राजधानी यहाँ पर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है। तो कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? तो कोहिमा आपका हो जाएगा नागालैंड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो देखते हैं अगला सवाल। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर आपका सवाल है 11 नंबर का। तो यहाँ पर KLMNO और P पहली पंक्ति में एक दूसरे के बगल में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। KO के दाईं ओर निकट के जो है O के दाईं ओर निकट बैठा हुआ है। फिर यहाँ पर L है, L दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। L जो है दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। M P के बाईं ओर निकट बैठा है। M जो है P के बाईं ओर निकट बैठा हुआ है। फिर यहाँ पे N किसी एक सिरे पर बैठा है और N और M के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। बात आए कि बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले हम देखेंगे K और O के। K जो है O के दाईं ओर बैठा है। K जो है O के, सबसे पहले हम O लिखेंगे और इसका दाईं ओर कौन है? तो K है। फिर सवाल में बोलता है L दाईं सिरे से दूसरे स्थान पर, दायां हमारा इधर हो जाएगा और बायां हमारा इधर हो जाएगा और टीवी आपका यहाँ पर लगा हुआ है। L दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है। L दाएं सिरे से मान चलिए यहाँ से दायां है और एक स्थान छोड़ के दूसरा स्थान पर कौन है? तो L है। फिर यहाँ पर बोलता है MP के बाईं ओर निकट बैठा है। MP के बाईं ओर निकट बैठा है। तो यहाँ पर M को हम सबसे पहले छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर M को रखेंगे या यहाँ पर रखेंगे हमें पता नहीं चलेगा। फिर हम देखेंगे N किसी एक सिरे पर बैठा है। N किसी एक सिरे पर या तो इधर भी हो सकता है या तो इधर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेके चलेंगे N को, यानी एक सिरे पर बैठा है कौन? N। फिर हम सवाल को ऊपर पढ़ेंगे। M P के बाईं ओर बैठा है। M जो है P के बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर यदि हम P लेते हैं और यहाँ पर हम M लेते हैं तो P के बाईं कौन है? तो M है। तो देखिए P के बाईं हमारा M हो गया। फिर यहाँ पर सवाल आगे देखेंगे N और M के बीच दो व्यक्ति बैठा है। N और M के बीच कौन दो व्यक्ति है? एक P है और एक L है। फिर हम सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे और मिलान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए K O के दाईं ओर निकट है तो K है O के दाईं ओर, तो K जो है O के दाईं ओर बैठा हुआ है। तो यहाँ दायां हो गया और ये बायां हो गया। तो K जो है O का दाईं है। फिर उसके बाद L दाएं सिरे से दूसरे नंबर पर है। दाएं सिरे से दूसरे नंबर पर कौन है? पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर पर L है। फिर उसके बाद M P के बाईं ओर निकट है। M जो है P के बाईं ओर, P के बाईं ओर निकट है। M यहाँ पर P के बाईं ओर है और निकट में भी है कौन? M। फिर उसके बाद बोलता है N किसी एक सिरे पर है। तो N यहाँ पर देखिए सबसे किसी एक सिरे पर यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद N और M के बीच दो व्यक्ति बैठा है। N और M के बीच कितना व्यक्ति है? दो व्यक्ति है। तो दो कौन कौन है? एक P है और एक L है। तो बोला जाता है जो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है? बाएं सिरे से, बायां हमारा इधर हो जाता है और दूसरे सिरे से कौन है? तो यहाँ पर K है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा K। दूसरे सिरे से कौन बैठा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा K। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा B। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।